लगी रहेगी और सबकी निगाहें इस लिहाज से है क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप देख सकते हैं और इससे आम जनों का भी बहुत फायदा होने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा। आज का दिन ऐतिहासिक है। पीएम ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और दोपहर 12 बजे भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। रैली को उसके बाद संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन इस मामले को लेकर विवाद भी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए, लेकिन इन तमाम सियासत के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को फायदा होगा इस एयरपोर्ट से। उभरते भारत की ऊंची उड़ान। यूपी में विकास का नया आयाम। यूपी को पीएम मोदी की एक और सौगात। देश में विकास की उड़ान को और रफ्तार देने के लिए यूपी के जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आज दिल्ली एनसीआर और यूपी के लोगों को ये सौगात खुद पीएम मोदी देंगे। यूपी के नोएडा में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके लिए पीएम मोदी जेवर पहुंचेंगे। इस खास कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इन तैयारियों का जायजा लिया था। भूमि पूजन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का विशाल टेंट बनाया गया है। यहीं पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:20 पर दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी जेवर पहुंचेंगे। 11:50 पर जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 12 बजे से 1 बजे तक शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और करीब 1:15 बजे जेवर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। सिर्फ जेवर के लोगों को बल्कि इससे जुड़े जितने भी इलाके हैं वो वहाँ के निवासियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर 25 नवंबर 2021 12 बजे शिलान्यास यहाँ पर होगा। 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है शुरू होगा और उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री कार्यक्रम समाप्त करने के बाद यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा। एयरपोर्ट की भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए यूपी की योगी सरकार ने 5,845 हेक्टेयर जमीन दी है। इस एयरपोर्ट को 2024 तक बनाने का लक्ष्य है। ये देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद लाखों लोगों को फायदा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के लिहाज से तो अनप्रेसिडेंटेड होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को तो मिल जाएगा, साथ ही साथ समीपवर्ती राज्यों को भी, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों के लिए भी रोजगार के अवसर होंगे और कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा हब बन रहा है। मैं किसानों का उपकारी कहूँगा कि उन्होंने अपनी जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को मानकर एक बहुत बड़ी ऐसी परियोजना जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और जिससे यहाँ इतना औद्योगिक विकास होगा जो इस इलाके की और उत्तर भारत की तस्वीर बदलने का। बीजेपी जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी विकास की सौगात पर भी सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने देर रात आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाए। पुलिस ने होर्डिंग्स को उतरवा दिया है और समाजवादी युवजन सभा के नेताओं के खिलाफ
केस दर्ज कर लिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी उनके कामों का फीता काट रही है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश पर तंज कसा है। अखिलेश जी, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे। हार्दिक बधाई। सियासत के वार पलटवार के बीच इस बात में कोई शक नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट बनने के साथ ही पश्चिमी यूपी में विकास की गति और तेज होगी। इस एयरपोर्ट से हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा। जेवर तैयार है, अब इंतजार 12 बजने का है जब पीएम मोदी देश को ये सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जेवर में पीएम मोदी आज एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली के लिए कैसी है तैयारी, जेवर से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे विजय आपको दिखाएं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको बैठने के लिए दूर दूर तक चेयर्स और कुर्सियां भी नजर आएंगी। मंच की तैयारी को लेकर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चूंकि हमें भी वहां से बार बार कहा गया कि चूंकि SPG के अब कंट्रोल में आ चुका है पूरा इलाका, तो और आपको बता दें कि ज्यूरिख एयरपोर्ट ने सबसे ऊंची बोली लगाकर इस निवेश को खरीदा और यानी कि ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ मिलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो साथ मिलकर इसका विकास करेगी। ये दिन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, 10 से 11 का समय बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से जो बीजेपी की नजर है वो वेस्टर्न यूपी पर है। इसके पहले हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश थी, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी है। मंच तैयार है और जगह तैयार है, लोग तैयार हैं, उत्तर प्रदेश तैयार है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री भी तैयार हैं। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से अब इस बार प्रधानमंत्री यहां से इस रैली को आगे ले जाते हैं। और जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी 2022 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जेवर एयरपोर्ट क्यों इतना खास है चुनाव के लिहाज से, ये रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूपी को सबसे बड़ा तोहफा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर से यूपी का दिल जीतेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज जिस एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने वाले हैं वो कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के आधुनिक एयरपोर्ट में शामिल होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों इतना खास है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, साथ ही ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 70 मिलियन पैसेंजर की क्षमता होगी। पैसेंजर एयरपोर्ट और कार्गो भी होगा। IGI से सीधे कनेक्टिविटी होगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एयरपोर्ट इतना खास क्यों है। 2017 के बाद जिस तेजी से इस एयरपोर्ट का काम हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। योगी सरकार ने पूरी तेजी से इस योजना पर काम किया। सीएम योगी ने कहा कि सकारात्मक और ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम देखने को मिलते हैं। सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। ये विशाल एयरपोर्ट कई चरणों में बनकर तैयार होगा। कहा जा रहा है कि 2024 तक एयरपोर्ट का पहला चरण बनकर तैयार हो जाएगा और सितंबर 2024 तक पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में इस एयरपोर्ट में 2 रनवे होंगे, जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर 5 किया जाएगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एयरपोर्ट के निर्माण में कुल 34 से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। निवेश से 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 10 से 20 साल के बीच में 3 से 5 लाख रोजगारों का सृजन इसलिए होगा क्योंकि ये हेरिटेज कॉरिडोर है, मथुरा आगरा सब पड़ते हैं। दिल्ली से चलने वाला टूरिस्ट जब चलेगा तो उसके लिए बहुत ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम आगे भविष्य में डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। इस खास मौके के लिए जेवर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। एनएसजी की टीम ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। पीएम मोदी के लिए 5 स्तर की सुरक्षा बलों की 25 से ज्यादा कंपनियां, 16 आईपीएस समेत 5,000 पुलिसकर्मी तैनात। अब आपको बताते हैं कि विकास की सौगात के जरिए बीजेपी कैसे 2022 को साधने में जुट गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी 2022 में भी 2017 वाली जीत दोहराना चाहती है। 2017 में पूर्वांचल की 164 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिल्म सिटी जैसी बड़ी सौगात के जरिए पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों की नाराजगी भी कम हुई है। ऐसे में बीजेपी पश्चिमी यूपी में जीत का समीकरण बनाने में जुट गई है। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक को साधने में जुट गई है। योगी सरकार लंबित योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। अब देखना यह है कि यूपी का ये जेवर 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों का दिल जीत पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय नौसेना के तर्कश में आज एक और ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाला है। नौसेना में आज शामिल हो रही है पनडुब्बी आईएनएस वेला। ये पनडुब्बी समंदर में भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है बेहद घातक पनडुब्बी। दुश्मनों की पकड़ में ना आने वाली ये भारतीय नौसेना की नई शक्ति है। इसकी खूबियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान के होश उड़ना तय हैं। चीन भी चौंक जाएगा। भारतीय नौसेना में सबसे घातक पनडुब्बी आईएनएस वेला को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले लंबे समय तक इसके टेस्ट और ट्रायल किए गए थे और ये सभी मानकों पर खरी उतरी है। इसकी मारक क्षमता बेहद शानदार है। इसके अंदर उच्च तकनीक के यंत्र लगे हैं। ये पानी के भीतर टॉर्पीडो से दुश्मनों की पनडुब्बी बर्बाद कर सकती है। पानी के भीतर से दुश्मनों के जेट पर निशाना लगा सकती है। इसमें आधुनिक तकनीकों से लैस मिसाइल हैं। ये छिपकर हमले करने में माहिर है। दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें लगी मिसाइलों में पानी के भीतर से हवा में उड़ने वाले दुश्मनों के जेट्स को मार गिराने की ताकत है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। पनडुब्बी से मिसाइल निकलेगी और दुश्मन का लड़ाकू विमान ढेर। आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। इसका फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी है आईएनएस वेला। आईएनएस वेला से पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज भी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। ये सभी फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी की तकनीक पर बनाई गई हैं। इन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। ऐसी 6 पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य है। वेला चौथी पनडुब्बी है। आईएनएस वागीर का ट्रायल चल रहा है, जबकि आईएनएस वागशीर निर्माणाधीन है। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी और अब ये सेवा के लिए तैयार है। आईएनएस वेला की लंबाई 75 मीटर है, वजन 1615 टन है। इसमें एक बार में 35 नौसैनिक और 8 अधिकारी रह सकते हैं। वेला समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। एक बार में 1020 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर सकती है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं। एक बार में आईएनएस वेला 2 महीने तक समुद्र में रह सकती है।
आईएनएस वेला को एडवांस्ड स्टेल्थ और लड़ाकू क्षमताओं में शानदार बताया जा रहा है। वेला के नौसेना में शामिल होने के बाद नौसेना में पनडुब्बियों की संख्या 17 हो जाएगी। नौसेना अगले 10 सालों में 15 और पनडुब्बियां बेड़े में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।